नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 3 अक्टूबर रविवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मकान टूटने के डर से प्रदर्शन करने आए सिंहस्थ क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले 3 लोगों को घबराहट होने पर जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ये अपने मकान टूटने के डर से सदमे में हैं और चिंता के कारण इनकी घबराहट बढ़ रही है। रविवार को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सिंहस्थ क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी शामिल हुए थे। इन्हीं में 3 की तबीयत प्रदर्शन के दौरान बिगड़ गई। जिला चिकित्सालय में भर्ती गुलमोहर कॉलोनी निवासी शकील उर रहमान ने बताया कि मिस्त्री का काम करते हुए उन्होंने गुलमोहर कॉलोनी में प्लॉट लिया था। 2011 में प्लॉट खरीदकर 3 साल बाद रजिस्ट्री कराई, प्राइवेट लोन लेकर मकान बनाया। अभी भी लोन की किश्त चुका रहे हैं। अब मकान तोड़ने की जानकारी मिलते ही घबराहट होने लगी है। शकील उर रहमान सवाल उठाते हैं, जब प्लॉटों की रजिस्ट्री की जा रही थी तब क्या प्रशासन सो रहा था? अब अगर मकान टूटता है तो वह कहाँ जाएंगे? अब जिस तरह 15 तारीख से जो कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेके जो न्यूज़ हमारे चैनल पे चली, टीवी के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, कि उज्जैन शहर में जो सीएन क्षेत्र है 2016 के बाद के अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, उस बात को लेके बहुत ही हमारे मन में चिंता हुई और एक घबराहट हुई कि भाई इतना बड़ा मकान हमने बनाया कर दिया, कैसे अचानक तोड़ दिया जाएगा। उसी बात को फिक्र को लेके मुसलसल आज करीब 15-16 दिन हो गए लोगों को समझाते मेहनत करते करते आज हमारे कलेक्टर साहब का घेराव था। वहाँ जाके मेरे साथ जो हुआ, अचानक मैं गिर गया और सर में दर्द होने की वजह से। वजह ये थी कि टेंशन था, रात को सो नहीं पाते थे। 18 साल हम किराए से रहते थे। एक फिक्र थी कि हमने बड़ी मेहनत करके हमारी आशानी को बनाया है। गुलमोहर कॉलोनी में रहने वाली सैरूनिस्सा वाजिद अली को शुगर, बीपी और हार्ट की बीमारी है। उन्होंने 2013 में प्लॉट लिया था, 2019 में मकान बनाया। अब 2 साल बाद मकान तोड़ने की बात सुनकर ही उनकी तबीयत बिगड़ रही है। गुलमोहर कॉलोनी की शाहबानो भी उन महिलाओं में हैं जिनकी भी तबीयत खराब है। अस्पताल में भर्ती शाहबानो की हालत भी मकान टूटने की दहशत से खराब हो रही है। अकेले गुलमोहर कॉलोनी में ही 650 प्लॉट हैं। इनमें से 100 से ज्यादा पर मकान बन चुके हैं। मिर्जा बाड़ी के किन्हीं बारी ने यह कॉलोनी काटी थी। अब लोग परेशान है कि अगर मकान टूटे तो वह कहाँ जाएंगे। बहरहाल प्रशासन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी मंशा है कि कॉलोनाइजर से ही प्लॉट या मकान मालिकों को कीमत वापस दिलाई जाए। अगर ऐसा होता है तो गरीब लोगों की चिंता कम होगी। सिंहस्थ क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण, अवैध निर्माण से परेशान प्रशासन सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन स्थायी तौर पर साधु संतों को देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। बस इसके लिए बायलॉज में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। दरअसल हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सिंहस्थ के 1 साल पहले से प्रशासन जमीन अधिग्रहित करना शुरू करता है और सिंहस्थ होने के बाद जमीन फिर से किसानों को लौटा देता है। इस बीच अपनी जरूरत अनुसार किसान या जमीन मालिक निर्माण कर लेते हैं। यूं तो सिंहस्थ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है, बावजूद लोग निर्माण करने से नहीं चूकते। हर बार सिंहस्थ क्षेत्र में होते निर्माण के कारण खड़ी होती समस्या को देखते हुए प्रशासन स्थायी तौर पर जमीन साधु संतों को देना चाहता है। इसके लिए साधु संतों से बात की जा रही है। बस इसके लिए बायलॉज में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन चाहता है कि साधु संत अपने कैंप की जगह के अनुसार किसानों से जमीन की खरीदी कर ले और इस जमीन को अपने उपयोग अनुसार तैयार करवा लें। जैसे जमीन की बाउंड्री वॉल बनवा लें, इसमें चाहे तो अपने अनुसार कमरे बनवा लें और चाहे तो खुला एरिया रख लें। चाहे तो साधु संत इन जमीन पर अपने उपक्रम भी चला सकते हैं। प्रशासन ने साधु संतों से बात करने के लिए एक सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को लगाया है। प्रोटोकॉल से जुड़े रहे इन अधिकारी की साधु संतों में गहरी पैठ है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह साधु संतों को जमीन की खरीदी करने के लिए तैयार कर लेंगे। ऐसा अगर हो गया तो सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण पर अपने आप रोक लग जाएगी। यहाँ खेती करने वाले किसान भी अपनी जमीन की अच्छी कीमत मिलने पर कहीं और जमीन खरीद कर लेंगे। देवास रोड पर होटल श्रीगंगा में होने वाला इंडियन ब्यूटिशियन कार्यक्रम बजरंग दल के दबाव में होटल मालिक ने रोक दिया। होटल मालिक ने आयोजकों को कार्यक्रम करने से मनाही कर दी। अचानक कार्यक्रम निरस्त कर देने से होटल पर विवाद की स्थिति बनी। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा भी मौके पर पहुंचे और विवाद शांत कराया। दरअसल सारा विवाद आयोजक का नाम सामने आने के बाद बढ़ा। सीमा हुसैन ये कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। इस शो में मॉडलों के माध्यम से ब्यूटी का प्रदर्शन किया जाना चाहिए था। इसकी जानकारी जब बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने होटल संचालक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव में आए संचालक ने रविवार सुबह पहुंची सीमा हुसैन को कार्यक्रम के लिए स्थान देने से मना कर दिया, जबकि वह पहले बुकिंग कर चुके थे। एकाएक कार्यक्रम निरस्त होने से विवाद की स्थिति बन गई। ये जानकारी माधवनगर पुलिस तक भी पहुंची। थाना प्रभारी मनीष लोधा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुकिंग के रुपए वापस दिलाने का आश्वासन देकर आयोजकों को रवाना किया। होटल में क्या हुआ, अब आप आयोजक सीमा हुसैन से सुनिए। सर से बात करी और सर से बात करने के बाद में उन्होंने बोला आप कर लो, लेकिन मैंने फिर भी क्या करा, मैंने थाने से सूचना दी निकाली और मैंने अपना प्रोग्राम करा, क्योंकि थोड़ा सा कर लेना ज़रूरी है। तो एसडीएम से परमिशन, ये सही बोले, लेकिन एसडीएम से परमिशन हमारे 500 लोगों की तो कोई प्रोग्राम हो नहीं रही है, 300 लोगों की तो हो नहीं रही है।
50, वो भी हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2 हिस्सों में हम काम करेंगे। हमारे 80 लोगों को 40-40 या अगर 100 आते हैं 50-50, तो इस तरीके से हमारा हो गया। इन्होंने बुकिंग भी कर दी, लेटर में साइन भी कर दिया, इन्होंने अपने वेन्यू भी बना के दे दिया, सब सिग्नेचर हो गए, डन हो गया, एडवांस ले लिया। अब कल शाम को वो मुझे बोल रहे हैं आज सुबह मेरा प्रोग्राम है, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे पास धमकी आ रही है आपको। तो कार्यक्रम को रोकने वाले बजरंग दल के पदाधिकारी क्या कहते हैं, यह भी आप सुनिए। आपत्ति इसलिए ली गई है, बजरंग दल को जो सूचना लगी कि यहाँ पे इंडियन ब्यूटिशियन के नाम से यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, जो कि यहाँ पे अश्लीलता परोसी जा रही थी यहाँ पे, जिसको बजरंग दल इसका घोर विरोध करता है। इसको लेकर यहाँ पे इस कार्यक्रम को रोका गया है। बहरहाल इस मामले में श्रीगंगा के ऑनर का पक्ष नहीं मिल सका, जैसे ही मिलेगा आप तक उसे भी हम पहुंचाएंगे। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। संविलियन, जॉब सिक्योरिटी, ठेका प्रथा की समाप्ति जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करना बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को भारी पड़ गया। कंपनी के ऐसे 5% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उज्जैन डिवीजन में लगभग 500 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी बिजली मेंटेनेंस, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, नए कनेक्शन लगाने जैसे काम करते हैं। हड़ताल के कारण विभाग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अनिश्चितकालीन हड़ताल से नाराज होकर बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने आउटसोर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर हड़ताल को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया था। आजाद अध्यापक संघ ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। रविवार को अध्यापक शिक्षक संवर्ग ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष देवेंद्र महेश्वरी के नेतृत्व में पहुंचे अध्यापकों ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग की। पूरे प्रदेश में हम अध्यापक भाई बहन, हमारी मांग पेंशन, पुरानी पेंशन 2004 से बंद है। हमारे कई भाई बहन, हमारी कई माता बहनें शांत हो गई, हमारे कई भाई शांत हो गए, उनके परिवार कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। अनुकंपा नहीं है उनकी कई सारी परेशानी आ रही है, और 1100 रुपये मात्र पेंशन है। एक ही विभाग में 2 व्यक्ति, एक की 60,000 तनख्वाह, एक की 40, 60 वाले की 35,000 पेंशन और 40 वाले की 1100। अब ये कहाँ से अतिशयोक्ति होगी? या तो सरकार हमें भीख मांगने का समय थे, हम भीख मांगे, उसको खुश होए वो, या फिर सरकार हमारी पुरानी पेंशन की जो है वादा खिलाफी करी हो वो वापस से। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता अब स्मार्ट सिटी के सीईओ भी होंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। एक दिन पहले ही कलेक्टर आशीष सिंह ने एडीएम संतोष टैगोर को सीईओ का अतिरिक्त चार्ज सौंपा था। यह पद जितेंद्र चौहान के तबादले के कारण रिक्त था। शासन ने यह आदेश इसलिए जारी किया कि निगम आयुक्त स्मार्ट सिटी के ईडी यानी कार्यकारी निदेशक भी होते हैं। अब अंशुल गुप्ता के पास निगम आयुक्त, ईडी और सीईओ के कारण 3 पद होंगे। कोरोना संकट काल के बाद रेल विभाग ट्रेनों का संचालन दोबारा सामान्य करने जा रहा है। रेल मंत्री ने कोरोना काल से पहले की तरह ट्रेनों के संचालन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए यात्रियों को और इंतजार करना पड़ेगा। रतलाम मंडल के रेलवे जनसंपर्क अधिकारी RS मीणा के अनुसार अभी रेगुलर ट्रेन संचालन के लिए आधिकारिक तौर पर कोई सर्कुलर नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही सामान्य तरह से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। फिलहाल ट्रेनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में सभी ट्रेनों को स्पेशल नंबर से ही चलाया जा रहा है। ये ट्रेनें जल्दी ही अपने पुराने नंबरों के साथ चलने लगेंगी। संभागीय क्रिकेट संगठन ने उज्जैन में 2 दिवसीय अंपायरिंग सेमिनार और परीक्षा का आयोजन किया। इसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच और शाजापुर जिले के 30 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिभागियों को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर सुधीर असनानी एवं BCCI अंपायर कमेटी के कन्वीनर राजीव रिसोडकर के मार्गदर्शन में अंपायरिंग की विधि सिखाई गई। समापन समारोह के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया थे। अतिथियों का स्वागत संभागीय क्रिकेट संगठन के अध्यक्ष यूनस शेख, सचिव सुरेंद्र काबरा, कोषाध्यक्ष यशवंत पटेल, सह सचिव राजेश लुक्कड़ जैन व स्टेट पैनल अंपायर अरविंद कुमार, तनुज कश्यप और नितिन श्रीवास्तव ने किया। संचालन वैभव अभयंकर ने किया। गांधी जयंती पर शासन ने ड्राई डे घोषित कर रखा है, लेकिन शनिवार को घटिया थाना क्षेत्र की पान बिहार चौकी के ग्राम बांदका में एक जीप से शराब की खेप उतारता वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में MP 130214 नंबर की जीप से एक व्यक्ति नीचे खड़े व्यक्ति को गिनकर शराब की बोतलें दे रहा है, जिसे नीचे खड़ा व्यक्ति एक झोपड़ी में ले जाता साफ दिखाई दे रहा है। ये लोग कौन हैं और कहां से लाकर अवैध शराब घटिया थाना क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं, ये वीडियो की जांच ईमानदारी से करने के बाद ही मालूम हो सकेगा। हालांकि इस संबंध में थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने वीडियो की जांच करवाने की बात कही है। कालिदास अकादमी में धार जिले के कैलाश सिसोदिया समूह ने भगोरिया एवं धार के ही अमर सिंह गुनेरा के समूह ने रविवार को पाली नृत्य की प्रस्तुति दी। चिमनगंज मंडी में व्यापारी के बैग से 4 लाख रुपए निकालने के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पूछताछ में पारदी महिलाओं ने किसी तरह की जानकारी पुलिस को नहीं दी है। माकड़ों में खुले चैम्बर में गिरने से एक गाय की मौत हो गई। गढ़कालिका मंदिर के पास शराब पी रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिदपुर में बाइक के सामने अचानक नील गाय आ जाने से एक दंपत्ति घायल हो गए। दंपत्ति के साथ एक बच्चा भी घायल हुआ है। सवैया सम्राट दूल्हे सिंह सिकरवार की स्मृति में काव्य गोष्ठी रखी गई। कवि कमल चौधरी, नरसिंह इनानी, सतीश सागर ने काव्य पाठ किया। संयोजक श्याम सिंह सिकरवार ने बताया कि हर साल लक्ष्मीनगर में सिकरवार की स्मृति में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।